पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज बातचीत होने जा रही है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सीजेपी नेताओं और सरकार के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी। सूत्रों की माने तो बैठक में सरकार सीजेपी से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर सकती है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि सीजेपी नेता अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने और सरकार के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है। पार्टी ने साफ किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है उनका विरोध जारी रहेगा। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे मुलाकात करेंगे सरकार के नुमाइंदों के साथ। हमने जो वेन्यू उनको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते हो। लोगों से ही आप वोट मांगते। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है। हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। सरकार की बातचीत के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देश भर के हर जिले में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। पार्टी ने इस अभियान का नारा हर जिला एक दिन एक मांग रखा है और लोगों से इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। पार्टी की ओर से जारी पोस्टर में कहा गया है कि ये प्रोटेस्ट छात्रों की मांगों के समर्थन और हाल के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के साथ एकजुटता जताने के लिए किया जाएगा। सीजेपी ने छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों से मिलकर प्रदर्शन आयोजित करने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने को कहा है। सरकार लगातार प्रदर्शन खत्म कराने की हर कोशिश में जुटी है। शांति से प्रदर्शन करने की भी अपील की जा रही है, लेकिन कई प्रदर्शनकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वो टारगेट करके पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी पर हमला कर रहे हैं। 22 जुलाई की शाम भी जब जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ी तो अचानक कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा गया। लाठी, डंडे, बोतल, पत्थर, नुकीली ईंटों से उन पर हमला किया गया। हमले में 2 एसीपी, एक इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल है। इंडिया टीवी से बातचीत में विवेक भगत ने उस रात की पूरी आपबीती और कहानी बताई। पूरे हाथ पर नील पड़े हुए हैं, कट के निशान हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, पूरा हाथ जो है उस पर गहरी चोटें हैं, नील पड़े हुए हैं। माथे पर गहरे ऑब्जेक्ट से चोटें हैं। आंख के नीचे आप देखेंगे विवेक जी के, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है कि ये किस तरह का प्रदर्शन है। ये आप देखिए, आंख के नीचे पूरी स्वेलिंग है, दोनों आंखें सूजी हुई हैं और सिर्फ सूजी नहीं हुई बल्कि आपको ब्लड नजर आ रहा होगा। इस तरीके के मार्क दिल्ली पुलिस के एसीपी को कोई इस तरीके से क्यों मार रहा है? ये कैसा प्रदर्शन है? आपकी मांगे हैं, एक एसीपी को मारा जा रहा है, नुकीली ईंटों को ईंटें नुकीली की जा रही हैं ताकि गहरे घाव हों। सर, आपके दांत में भी चोट लगी, दांत भी टूटा है? हाँ, मेरे सामने वाले 2 दांत टूट चुके हैं सर। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी के दांत तोड़े गए। जो हमारे आगे 4-5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, उन पे वो पानी की बोतलों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनको घेर लिया गया। हम जैसे ही पास पहुंचे तो वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई उन्होंने और आगे बढ़ गए। हम जैसे ही और आगे बढ़ रहे थे तो हमने बाईं ओर देखा कि एक हवलदार को, जो बाद में पता चला जिनका नाम बाबूलाल जी है, उनको घेर रखा था तकरीबन 25-30 लोगों की उग्र भीड़ ने। एसीपी विवेक भगत के साथ उस समय एक और एसीपी रोहित सांगवान भी मौजूद थे। रोहित सांगवान भी भीड़ के हमले के शिकार हुए। कई गंभीर चोटें उन्हें भी आई और बड़ी मुश्किल से भीड़ के चंगुल से वो बच पाए। मैं और विवेक भगत सर रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस के पास तैनात थे। तो फिर साइड पे मैसेज आया कि इस साइड जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा उपद्रव कर रहे हैं, तो सभी स्टाफ थोड़ा सा इस साइड की तरफ आ जाए। तो मैं, विवेक सर और हम 5-6 का स्टाफ टोल्स्टॉय संसद मार्ग क्रॉसिंग की तरफ जाने लगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पार्क होटल के सामने के आसपास भीड़ ने हमको देखा और पुलिस वालों के ऊपर
पहले पानी की बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, देन फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और फिर सभी एक साथ आए मारो मारो करके, फिर उन्होंने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसमें से 5 में से 4 लोग जो है वो भाग के निकल गए थे, पर उसमें से एक जो है वो फंस गए थे। तो उसको बचाने के लिए मैं और विवेक सर भीड़ के अंदर घुसे उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने विवेक सर को भी अंदर की तरफ खींच लिया और विवेक सर को भी मारने लगे। मैं विवेक सर से 2-3 कदम पीछे ही था, हमारे बीच में 2-3 इंसानों का फासला था। तो विवेक सर ने फिर डंडा घुमाना स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा भीड़ इधर उधर हो जाए और हम उनको निकाल तीतर बीतर हो जाए और हम उनको निकाल सकें।